दोस्तों, तूफानी बारिश की वह अंधेरी रात जब सड़कें पानी में डूबी हुई थीं और हर तरफ सन्नाटा पसरा था, राजेश ने अपनी आलीशान गाड़ी में एक लाचार औरत और उसके बच्चे को पनाह दी। मगर यह मदद थी या कोई अनजानी साजिश का पहला कदम? क्या उस औरत की उदास आंखों में छिपा दर्द राजेश की जिंदगी को रोशनी देगा, या उसे एक ऐसे रहस्य में उलझा देगा, या उसकी मदद उसे किसी अनजान खतरे में डाल देगी जिसका अंत कोई नहीं जानता? इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, एक बार की बात है, राजेश नाम का एक करोड़पति शख्स हवाई अड्डे पर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। उसकी गाड़ी को आने में अभी थोड़ा वक्त था क्योंकि उसका ड्राइवर थोड़ा लेट हो गया था। राजेश चुपचाप खड़ा था। वह आसपास की भीड़ को देख रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। तभी उसकी नजर अपनी गाड़ी पर पड़ी जो दूर से आती दिख रही थी। गाड़ी जैसे ही पास आई, राजेश ने बिना देर किए उसमें बैठकर ड्राइवर को चलने का इशारा किया। राजेश ज्यादा बातचीत का शौकीन नहीं था। ना तो उसने ड्राइवर से पूछा कि तुम इतनी देर कहाँ थे, ना ही कोई शिकायत की। बस इतना कहा, चलो। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और शहर की सड़कों पर चल पड़ा। लेकिन तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें गाड़ी के शीशों पर टकराने लगी और ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। धीरे धीरे चलती गाड़ी में बैठा राजेश खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ी एक औरत पर पड़ी। उस औरत की गोद में एक 4-5 महीने का छोटा सा बच्चा था। वो अपनी साड़ी के पल्लू से बच्चे को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। बारिश की ठंड में वह खुद कांप रही थी, लेकिन उसकी सारी फिक्र अपने बच्चे को लेकर थी। यह नजारा देखकर राजेश का दिल पिघल गया। उसने तुरंत ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोक दो। ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगाई। राजेश ने खिड़की से उस औरत को देखा। वो बेबस और लाचार दिख रही थी। उसका चेहरा उदास था, लेकिन बच्चे को बारिश से बचाने की जद्दोजहद में वो पूरी तरह डूबी थी। राजेश का मन बेचैन हो उठा। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूं। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी को उस औरत के पास ले चलो। ड्राइवर ने गाड़ी को यूं टर्न लेकर सड़क के दूसरी तरफ उस औरत के पास रोक दिया। राजेश ने खिड़की का शीशा नीचे किया और नरम आवाज में उससे कहा, देखिए, बारिश बहुत तेज है। आपका बच्चा भीग गया तो बीमार पड़ सकता है। मेरी गाड़ी में आ जाइए, मैं आपको सुरक्षित जगह पहुंचा दूंगा। वह औरत, जिसका नाम रूपा था, पहले तो हिचकिचाई। उसे समझ नहीं आया कि इस अनजान शख्स पर भरोसा करें या नहीं, लेकिन बारिश की मार और बच्चे की हालत देखकर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और राजेश की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही राजेश ने उससे पूछा, बताइए, आपका घर कहाँ है? मैं आपको वहां छोड़ देता हूँ। ये सुनते ही रूपा के चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी आंखें नीचे झुक गईं, जैसे कोई पुराना दर्द फिर से उभर आया हो। राजेश ने उसकी चुप्पी को पढ़ लिया। उसे अंदाजा हो गया कि शायद रूपा का कोई ठिकाना नहीं है। वो नरम स्वर में बोला, कोई बात नहीं, अगर आपका घर नहीं है तो मेरे घर चलिए। मेरा घर बड़ा है, वहाँ कोई नहीं रहता। बारिश रुकने तक आप और आपका बच्चा वहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। रूपा ने पहले तो सोचा, फिर बच्चे की खातिर उसने हामी भर दी। राजेश ने ड्राइवर को घर चलने का इशारा किया। गाड़ी फिर से यू टर्न लेकर राजेश की आलीशान हवेली की ओर बढ़ चली। राजेश का घर किसी महल से कम नहीं था। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, नौकर चाकर और हर सुख सुविधा। लेकिन इस विशाल घर में राजेश अकेला रहता था। उसकी जिंदगी में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन खुशी और सुकून गायब थे। घर पहुंचते ही राजेश ने रूपा को दूसरी मंजिल पर एक कमरा दे दिया। उसने कहा, यहाँ आराम से रहिए। अगर बच्चा भीग गया है तो मैं नौकर को टॉवल और कपड़े भिजवाता हूँ। बारिश रुकने के बाद आप चली जाना। रूपा ने धीरे से सिर हिलाया और बच्चे को संभालने लगी। राजेश नीचे आया ही था कि उसे एक जरूरी काम याद आ गया। उसने ड्राइवर से एक गाड़ी तैयार करने को कहा और फिर से निकल पड़ा। रास्ते में वह अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी ये खालीपन क्यों? ये बात आसपास के लोग भी जानते थे कि राजेश बहुत नेक दिल इंसान होते हुए भी अकेले हैं। उसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वह हमेशा उदास रहता है। काम निपटाने के बाद जब राजेश 2-3 घंटे बाद घर लौटा तो मेन गेट पर पहुंचते ही उसे जोर जोर से हंसी की आवाज सुनाई दी। वो हैरान रह गया, मेरे घर में कोई हंस रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उसे याद आया कि उसने रूपा और उसके बच्चे को घर में ठहराया है। वो चुपके से घर के अंदर गया और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा जो उसने रूपा को दिया था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि रूपा अपने बच्चे को गोद में लिए हंस रही थी। बच्चा भी खिलखिलाकर हंस रहा था और उसकी मासूम हंसी से रूपा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। ये नजारा देखकर राजेश का दिल भर आया। उसने ऐसी खुशी, ऐसी हंसी कभी महसूस नहीं की थी। वो सोच में डूब गया, ये कैसा एहसास है, मैं तो हंसना ही भूल गया था। तभी बच्चे की नजर राजेश पर पड़ी। रूपा ने पीछे मुड़कर देखा और उसे देखते ही चुप हो गई। उसकी हंसी गायब हो गई। राजेश को बुरा लगा। उसने जल्दी से कहा, नहीं, आप अपने बच्चे को खिलाइए। मैं तो बस ये देखने आया था कि हंसी की आवाज कहाँ से आ रही है। मेरा घर तो हमेशा खामोश रहता है। ये कहकर वो नीचे चला गया, लेकिन उसका मन अब भी उस हंसी में अटक गया था। वो सोफे पर बैठकर सोचने लगा, मेरी जिंदगी में यह खुशी क्यों नहीं? मैंने ऐसा क्या गलत किया? तभी डोरबेल बजी। नौकर ने दरवाजा खोला तो सामने राजेश का पुराना दोस्त रवि खड़ा था, जो 2 साल बाद विदेश से लौटा था। राजेश उसे देखकर खुश हुआ। दोनों दोस्त गले मिले और बातें करने लगे।
तभी रवि को भी वही हंसी की आवाज सुनाई दी। उसने हैरानी से पूछा, ये क्या राजेश, तू तो हंसने वालों को पसंद नहीं करता, फिर ये हंसी की आवाज कहाँ से? राजेश ने पूरी कहानी रवि को बताई। उसने कहा, बारिश में वह औरत और उसका बच्चा भीग रहे थे। मुझे तरस आ गया तो मैं उन्हें घर ले आया। बस बारिश रुकने तक वो यहीं है। रवि ने भौहें चढ़ाई। तुझे नहीं पता वो औरत कौन है? आजकल के जमाने में भरोसा करना खतरनाक है, कहीं उसका कोई गलत इरादा हो तो? राजेश ने हंसकर बात टाल दी। नहीं यार, वो बेचारी लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रवि बार बार यही कहता रहा। उसकी बातें राजेश के दिमाग में घर कर गईं। रवि के जाने के बाद राजेश बेचैन हो उठा। कहीं रवि सही तो नहीं? वो धीरे धीरे ऊपर गया। रूपा फिर से अपने बच्चे को खिला रही थी। उसे देखते ही वह चुप हो गई। राजेश ने हिचकिचाते हुए कहा, देखो, मैं पूछना नहीं चाहता, लेकिन मुझे जानना जरूरी है। तुम कौन हो? कहीं तुम्हारा कोई गलत इरादा तो नहीं? रूपा का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, साहब, आपने मेरी मदद की, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं वैसी औरत नहीं हूँ। मैं हालातों की मारी हूँ। अगर आपको शक है तो मैं अभी चली जाती हूँ। बारिश भी रुक गई है। ये कहकर वो अपने बच्चे को गोद में उठाकर जाने लगी। राजेश उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वो चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा। रूपा रात के अंधेरे में अपने बच्चे के साथ घर से निकल गई। उस रात राजेश को नींद नहीं आई। वो बार बार सोचता रहा, मैंने गलत किया, वो बेचारी थी और मैंने उसका अपमान कर दिया। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वह रूपा को ढूंढेगा और उसकी मदद करेगा। राजेश ने अपने दोस्तों से संपर्क किया। उसके पास बड़े बड़े लोगों से जान पहचान थी। उसने पुलिस और मीडिया के दोस्तों से रूपा के बारे में पता लगाने को कहा। कुछ घंटों बाद उसे पूरी जानकारी मिल गई। रूपा की कहानी सुनकर राजेश का दिल टूट गया। रूपा ने एक अमीर खानदान में लव मैरिज की थी, लेकिन उसके ससुराल वाले इस शादी से खुश नहीं थे। फिर भी उन्होंने उसे बेटे की खातिर स्वीकार कर लिया। रूपा को एक बच्चा हुआ, लेकिन जब बच्चा 3 महीने का था तभी उसके पति की एक हादसे में मौत हो गई। इसके बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। रूपा अपने मायके गई, लेकिन वहां भी उसे ठिकाना नहीं मिला। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और भाई भाभी ने उसे बदनामी का डर दिखाकर घर से निकाल दिया। तब से वह अपने बच्चे के साथ इधर उधर भटक रही थी। न घर, न पैसा, न कोई सहारा। वो बस अपने बच्चे को बचाने की जद्दोजहद में लगी थी। ये सब सुनकर राजेश को खुद पर गुस्सा आया। उसने तुरंत अपने दोस्तों की मदद से रूपा को ढूंढ निकाला। वह उसके पास गया, माफी मांगी और कहा, रूपा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत समझा। तुम जब तक चाहो मेरे घर रह सकती हो, जब तुम्हारा मन करे तब चली जाना। रूपा ने उसकी बात मान ली और बच्चे के साथ राजेश के घर वापस आ गई। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। रूपा राजेश का ख्याल रखती, वो उसके लिए खाना बनाती, घर को संभालती। राजेश को उसकी सादगी और मेहनत अच्छी लगने लगी। एक दिन जब राजेश ऑफिस से लौटा तो रूपा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही राजेश का दिल धड़क उठा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, रूपा, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे सुकून मिलता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे बच्चे को मैं अपना बच्चा मानूंगा। रूपा पहले तो शर्मा गई, लेकिन फिर उसने भी अपने दिल की बात कही। राजेश, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। तुमने मेरी जिंदगी को नया रास्ता दिया। लेकिन रूपा ने एक सवाल पूछा, राजेश, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर ये अकेलापन क्यों? राजेश ने उदास होकर बताया, 4 साल पहले मेरे माता पिता मेरी शादी की बात करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी एक हादसे में मौत हो गई। मैंने सोचा कि मेरी वजह से यह सब हुआ, तभी से मुझे शादी से डर लगने लगा। ये कहते हुए वह रो पड़ा। रूपा ने उसे गले लगाया और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। राजेश ने रूपा के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला। धीरे धीरे उनका घर हंसी और खुशी से भर गया। आज रूपा और राजेश अपने बच्चे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। बच्चा अब 5 साल का हो गया है और राजेश की जिंदगी में वह खालीपन अब कहीं नहीं है। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी अनजान लोगों की मदद करना भी हमें नई राह दिखा सकता है। प्यार और विश्वास से हर दर्द को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी की सीख के लिए भी है। तो मिलते हैं एक नई रोचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।